नमस्कार। इस वक्त मैं पलनी में हूँ और पलनी ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार भारत के तमिलनाडु राज्य के पश्चिमी भाग के डिंडीगुल जिले में एक कस्बा है और ये कोयम्बतूर से करीब 106 किलोमीटर दूर है, दक्षिण पूर्व में स्थित है और मदुरई से करीब 122 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। तो सबसे बड़ी बात कि कोडाईकनाल यहाँ से जो एकमात्र हिल स्टेशन है तमिलनाडु का, वो यहाँ से मात्र 67 किलोमीटर दूर है। भगवान मुरुगन को समर्पित मुरुगन मंदिर यहाँ है। अरुमिगिदु धनदायुलुपानी स्वामी मंदिर तिरु अविनंदकुड़ी शहर और शहर के सामने एक पहाड़ी पर स्थित है। हर साल करीब जो डाटा बताता है वो कि 7 से 7.5 मिलियन जो तीर्थार्थी है यहाँ आते हैं। बताते चले, मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान चेर वंश के शासक चेरामल पेरुमल ने करवाया था। कहा जाता है कि जब पेरुमल ने पलनी की यात्रा की तो उन्हें सपनों में भगवान कार्तिकेय स्वामी आए और उन्होंने पलनी के शिवगिरी पर्वत पर अपनी मूर्ति होने की बात बताई। राजा पेरुमल को वाकई उस स्थान पर कार्तिकेय स्वामी की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसके बाद पेरुमल ने उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया। इसके बाद चोल शासक पांड्य वंश के शासकों ने 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर के विशाल मंडप और गोपुरम बनवाए। मंदिर को सुंदर कलाकृति से सजाने का काम नायक शासकों ने किया था। यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस मंदिर का जो मुख्य मूर्ति है उसका निर्माण आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान ऋषि बोगार ने किया था और बताया तो ये भी जाता है कि ये जो मूर्ति का निर्माण हुआ है ये बहुत भयानक विषयों से हुआ है और ये अभी भी बहुत इस पर मुकदमा या बहुत चीज़ें चल रही हैं। और जबकि आप जब देखने जाएंगे तो वैसे मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है, लेकिन मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 689 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हालांकि गर्भगृह के अंदर जाने को किसी की अनुमति नहीं है और शयने इसमें विंच ट्रेन का निर्माण हुआ, जिससे 3 डिब्बे की एक खींचने वाली रेलगाड़ी है जो ऊपर से खींची जाती है रस्सों से, और ये इस पे करीब 50 से 60 व्यक्ति एक टाइम पे जाते हैं और ये मान लें कि 3-4 विंच चल रही है। अब नए समय में और रोपवे का भी निर्माण हो चुका है और रोपवे के माध्यम से भी आप इस मंदिर में पहुंच सकते हैं। तो मंदिर तक पहुंचने का 3 रास्ते हैं, या तो आप पैदल जाइए, या तो आप विंची पे चढ़ के जाइए, खींच के जाइए, या तो आप रोपवे में जाइए। तो 3 तरीके से हजारों जो है पब्लिक दर्शनार्थी प्रतिदिन मंदिर में दर्शनार्थ जाते। इस मंदिर की एक मुख्य विशेषता ये है कि भगवान मुरुगन स्वामी की जो प्रसाद है उसे पंचतीर्थम प्रसादम कहा जाता है। पलनी के इस विशेष प्रसाद को भौगोलिक संकेत या जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। पलनी के इस पंचतीर्थ का निर्माण, जो प्रसाद है इसका निर्माण केला, घी, इलायची, गुड़, शहद से किया जाता है और सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि ये जो है महीनों ये प्रसाद रख जाएगा, खराब नहीं होता। ये अब बनाने का क्या तरीका है, क्या क्या चीज़ें हैं, वैसे जब मंदिर का मुख्य मूर्ति ही एक भयंकर आयुर्वेद आचार्य द्वारा बनाया गया है तो आपको ये इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि सबसे बड़ी बात यह है ना कि इसका जो मूर्ति है जब आप उसका दर्शन करेंगे, हम आपको दर्शन नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि कैमरा अंदर प्रोहिबिटेड था उस एरिया में, तो हम अंदर कैमरे को नहीं ले जा पाए। बाहर से ही आप देखिए, दर्शन कर सकते हैं आप। ये उस पहाड़ी के ऊपर मंदिर के भोर का दर्शन है जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक कहानी और हाथी है जो भगवान शिव और पार्वती के, जो कि उनके संतान हैं मुरुगन स्वामी, जिनको हम कार्तिकेय भी कहते हैं। तो एक बार जो है
की एक दातक कथा है कि नारद आए थे तो उन्होंने कोई वो किया, तो जिसमें दोनों पुत्रों को ये एक प्रसाद का वितरण था। तो ये हुआ कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड का परिक्रमा करके आएगा तो उसको वो प्रसाद दिया जाएगा। तो मुरुगन स्वामी निकल पड़े अपने मयूर वाहन से पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करने, और उसी दौरान जो गणेश जी थे अपने माँ बाप का, अपने बने शिव और पार्वती का परिक्रमा करके वो वापस आ गए, तो प्रसाद उनको मिल गया। जब मुरुगन स्वामी पूरा ब्रह्मांड का परिक्रमा करके पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भाई उनका छोटा भाई गणेश तो खाली अपने माँ बाप का ही परिक्रमा कर लिया और प्रसाद उसको मिल गया। तो जिस चीज़ों से वो बहुत क्रुद्ध हुए और वो कैलाश छोड़ दिए, और वो एक ऐसी जगह की तलाश करते करते आए तो उन्हें ये जगह मिली पलनी, ये जो पहाड़ के ऊपर। तो यहीं उन्होंने अपना बसेरा बना लिया, यहीं वो रहने लगे। तो चूँकि वो स्वामी की जैसे रहते थे तो वो उनको जल्दी कोई पहचानता नहीं था। तो धीरे धीरे ये शयने शयने होता गया। फिर सारी तमाम दातक कथाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, और चूँकि बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता इसलिए पूरे भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में इस मंदिर को जानने वाला ऐसा कोई नहीं है जो ना गया हो या ना जानता हो। बड़ा माना मंदिर है ये, और हजारों की संख्या में, हजार तो कहना कम है, लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। राष्ट्रीय पटल समाचार से मैं मधुसूदन नायर।